नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस का खास एपिसोड संघर्ष सत्ता के लिए। हम अपने इस चौथे एपिसोड में बात गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आपका लोकसभा। बात भूत की होगी, वर्तमान की होगी, चर्चा भविष्य की भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र पश्चिम व उत्तर में गंडक नदी से घिरा है। यहाँ का थावी मंदिर आस्था का बड़ा शक्ति केंद्र है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है, जिसमें गन्ना, धान व गेहूं की फसल उगाई जाती है। गंडक नदी की बाढ़ हर साल 5 प्रखंडों में तबाही लेकर आती है। गन्ना मुख्य फसल है, पर हथुआ व सासा मूसा चीनी मिल वर्षों से बंद है। इनके चालू होने का इंतजार लोगों को है, इसलिए यहाँ की सियासत में गन्ना और गंडक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे इन पर भारी पड़ जाते हैं। क्षेत्र में करीब 15,000 लोग जीविकोपार्जन के लिए खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। शुरुआत में यह क्षेत्र कांग्रेस का दुर्ग माना जाता था। 1957 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी डॉक्टर सैयद महमूद ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिया बिहारी शरण को पराजित कर कांग्रेस की जमीन मजबूत की। 1962 से 1977 तक कांग्रेस के द्वारकानाथ तिवारी सांसद रहे, लेकिन 1977 के बाद गोपालगंज का मिजाज ऐसा बदला कि यहाँ के मतदाता हर बार सांसद बदलते रहे। 1980 से 2019 के चुनाव के बीच लगातार 2 बार कोई प्रत्याशी नहीं जीत पाया। अब्दुल गफूर 1991 व 1998 में सांसद बने, पर इसके बीच की अवधि 1996 के चुनाव में उन्हें भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1980 के बाद तो कांग्रेस की जमीन सिकुड़ती चली गई। गोपालगंज क्षेत्र 1984 में चर्चा में आया था। तब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के प्रति उपजी सहानुभूति लहर के बावजूद निर्दलीय काली प्रसाद पांडे ने कांग्रेस के नगीना राय को हरा दिया था। लेकिन 1989 में कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे काली प्रसाद पांडे को जनता दल के राजमंगल मिश्र ने हरा दिया। पांडे लोकसभा चुनाव में फिर कभी नहीं जीत पाए। 1991 में उन्हें जनता दल के अब्दुल गफूर ने हराया। 1998 में समता पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफूर ने राजद के लाल बाबू यादव को और 1999 में राजद के रघुनाथ झा ने काली प्रसाद पांडे को शिकस्त दी थी। 2004 में राजद उम्मीदवार व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव ने जदयू के प्रभु दयाल सिंह को पराजित किया। 2009 में गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तब जदयू के पूर्णमासी राम ने राजद के अनिल कुमार को हराकर सीट पर कब्जा जमाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा के जनक राम जीते। उन्होंने डॉक्टर ज्योति भारती को हराया था। 2019 के चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गई। जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन ने राजद के सुरेंद्र महान को पराजित किया था। बिहार के 3 मुख्यमंत्रियों का जुड़ाव गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से है। 2 बार सांसद रहे अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने थे। वह 1973 से 1975 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का पैतृक गांव फुलवरिया इसी संसदीय क्षेत्र में है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मायका सेलार कला भी गोपालगंज जिले में ही पड़ता है। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की बात करें तो यहाँ पर पुरुष 10,20,663 मतदाता हैं। वहीं महिला वोटर 9,89,969 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाता 80 बताए जाते हैं। गोपालगंज में कुछ परियोजनाएं पूरी भी हुई हैं। इनमें गोपालगंज सदर अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन सेंटर हुआ चालू। बंजारी से अरारी तक एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना की शुरुआत। थावी में मेडिकल कॉलेज व 500 बेड की सदर अस्पताल में सुविधा की दिलाई मंजूरी। थावे रेलखंड पर लखनऊ, जमशेदपुर व पटना के लिए ट्रेनों का परिचालन कराया गया। बंद पड़ा सबिया एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ परियोजनाएं अभी भी अधर में लटकी हैं। इनमें गंडक की बाढ़ व कटाव से निजात दिलाने की नहीं हो सकी अब तक स्थायी व्यवस्था। थावे छपरा रेलखंड पर आमान परिवर्तन के बाद भी नहीं बढ़ी ट्रेनें। 20 वर्षों से बंद पड़ी हथुआ व सासा मूसा चीनी मिलें नहीं हो सकी हैं चालू।
कॉलेज में शिक्षकों व अन्य संसाधनों की कमी नहीं हुई दूर। नगर निकाय इलाके में जलापूर्ति योजनाएं से नहीं मिल रही है पानी। इस बार के लोकसभा चुनाव में देखना होगा एनडीए या इंडिया गठबंधन के सांसद जीतते हैं तो यहां पर किस तरीके का विकास किया जाता है। फिलहाल गोपालगंज के राजनीतिक समीकरण में इतना ही, लेकिन अगली बार आप किस लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, हमें अपने संसदीय क्षेत्र का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उससे जुड़ी पूरे इतिहास को आप तक पहुंचा सकें।